ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा अतिक्रमण है क्रिया से अक्रिया में, तर्क से अतर्क में, सीमा से असीम में। क्रिया से अक्रिया में अतिक्रमण, फ्रॉम एफर्ट टू एफर्टलेसनेस। तर्क से अतर्क, लॉजिक एंड बियॉन्ड लॉजिक। सीमा और असीम, जो हमारी लिमिट्स हैं और बाउंडलेस, ये अतिक्रमण की प्रक्रिया है। और अंतरयात्रा ट्रांसेंडेंस ही है, अतिक्रमण ही है। क्रिया का एक जगत जो हमें दिखाई देता है, उससे इसका विरोध नहीं है। अतिक्रमण का अर्थ होता है मूल तक लौटना। जहाँ से क्रियाएं पैदा होती हैं उस बिंदु तक जाना, वो अक्रिया का बिंदु है। अक्रिया से, अक्रिया के आयाम से पैदा होती हैं क्रियाएं। तो सामान्य व्यक्ति उलझा रहता है क्रिया में, एक्शन में। साधक जो है वो इस बात को समझने लगता है और उसके भीतर ये अतिक्रमण घटता है, ये ट्रांसेंडेंस उसके अंदर घटता है कि कोई भी क्रिया घट नहीं सकती अगर पीछे अक्रिया का कोई केंद्र ना हो। जैसे एक पहिया भी घूमता है तो उसके बीच में एक स्थिर बिंदु चाहिए। उस धुरी पर ही वो जो पहिया है वो घूमता है। वो व्हील जो सेंटर है उसके आधार पर ही मूव करता है। तो जो वो ठहरा हुआ केंद्र है, सेंटर है, वो अक्रिया का केंद्र है। अब क्रिया से कोई अलग नहीं होता। जब अक्रिया में पहुंचता है तो क्रियाएं स्पष्ट हो जाती हैं, क्रियाएं पूरी तरह से सहज हो जाती हैं और क्रियाओं का कोई तनाव नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि क्रियाएं घट रही हैं उस अक्रिया के बिंदु से। इसी तरह से तर्क और अतर्क है। मनुष्य ने जो अपनी विकसित होने की यात्रा की, उसमें तर्क का बहुत उपयोग किया, लॉजिक का उपयोग किया। हमारा जितना विज्ञान का विकास है वो तर्क पर खड़ा है, लॉजिक पर खड़ा है। तो तर्क का बड़ा मूल्य है। तर्क व्यर्थ नहीं है, क्योंकि अगर तर्क बुद्धि ना हो व्यक्ति के पास तो उसके लिए जीवन जीना भी संभव नहीं रह जाएगा। कैसे वो तय करेगा किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसके लिए क्या लाभदायक होगा, क्या उसके लिए हानिकारक होगा। ये सब बातें उसको अपने तर्क से समझ में आएंगी। तो कई बार कुछ आध्यात्मिक लोग तर्क के विरोध में पड़ जाते हैं। उनको लगता है नहीं, तर्क मत करो, तर्क को छोड़ो। लेकिन सूत्र कहता है ये अतिक्रमण है तर्क से अतर्क में। तर्क को छोड़े बिना, तर्क को समझकर उस बिंदु की ओर बढ़ जाना जो बियॉन्ड लॉजिक है, अतर्क है, जहाँ से सारा तर्क निकलता है। यानी कि अगर हमारे पास वो अतर्क का बिंदु नहीं है तो कोई तर्क भी तो नहीं घटेगा। आज विज्ञान भी धीरे धीरे अतर्क की तरफ बढ़ रहा है, बियॉन्ड लॉजिक की तरफ बढ़ रहा है। तमाम ऐसी हाइपोथेसिस, ऐसी मान्यताएं, ऐसी खोजें विज्ञान में प्रवेश कर रही हैं जो तर्क के जाने माने ढांचे को परिवर्तित कर रही हैं। तर्क का जाना माना ढांचा भी बड़ा छोटा सा है, लेकिन हम अगर उसको फैलाएंगे तो वो बहुत व्यापक हो जाता है। विज्ञान अब धीरे धीरे तर्क से अतर्क की तरफ जा रहा है। फिर सूत्र कहता है कि सीमा से असीम की तरफ, जो लिमिट्स हैं उससे लिमिटलेसनेस की तरफ अतिक्रमण है, ट्रांसेंडेंस है। तो ये एक तीसरा बिंदु है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है।
यहाँ भी ये बात समझ लेनी है कि सीमा बुरी नहीं है, सीमा से कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। अगर हम कहें कि जो सीमाएं हैं क्या वो व्यर्थ हैं? नहीं, सीमाएं उपयोगी हैं। शरीर की सीमा बनती है तो शरीर का आकार घटता है, हम घर की सीमाएं बनाते हैं तो घर बनता है। अस्तित्व में कुछ भी मैनिफेस्ट होगा, प्रकट होगा, तो उसकी एक सीमा तय हो जाएगी। लेकिन वो सीमा तय होगी असीम के आयाम से, असीम की पृष्ठभूमि से। अगर वही नहीं होगा तो सीमा भी कहाँ से होगी? अर्थात अगर वो चेतना ही नहीं होगी जो असीम है, तो शरीर भी कहाँ प्रकट होगा? चेतना ही मैनिफेस्ट होकर इस शरीर का आकार ले लेती है। पूरे जगत में जो कुछ भी व्यक्त हो रहा है उसका आकार ले लेती है। व्यक्ति को अपनी सीमाओं में अटकना नहीं है, बस इतनी बात समझनी है। उसको अपने असीम स्वभाव को भी जानना है और सीमित स्वभाव को भी जानना है। सीमित को जानते हुए असीम को जानना, ये ट्रांसेंडेंस है, अतिक्रमण। इसलिए इसमें कोई भी पलायन नहीं है, अंतर यात्रा में कोई भी जीवन से भागने की बात नहीं है, बस समझ की बात है। और जैसे ही हम समझते हैं अतिक्रमण घट जाता है। यही ये सूत्र बहुत ही खूबसूरत ढंग से बात हमारे सामने रखता है।